अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी का यूनिट 3 नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ऑब्जेक्टिव्स जो हम इसमें कवर करेंगे: आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ और डिफाइन द टर्म्स होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। आइडेंटिफाई एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन कम्युनिटी सेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायंगल है, ये एक साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया है फॉर स्टडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसके 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको एग्जामिन करते हैं कॉज को, और उसको एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें हमारे पास? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट क्या है? व्हाट कि क्या है, होस्ट हु है, और एनवायरनमेंट वेयर है कि कहाँ से आ रहा है। जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायंगल है उसके अंदर एनवायरनमेंट फैक्टर के अंदर हमारे पास फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइको सोशल आ जाता है। होस्ट फैक्टर के अंदर हमारे पास पर्सनल ट्रेड्स आ जाती हैं, बिहेवियर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि डिजीज़ के हो सकती है और उसकी सेवेरिटी क्या होगी। एजेंट के अंदर हमारे पास बायोलॉजिकल, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, सोशल, या एजेंट की जो भी नेसेसरी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिजीज़ कॉज कर सकती है, जैसे कि इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस और एंटीजेनिसिटी। बायोलॉजिकल एजेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से अगर लिविंग एजेंट्स ऑफ डिजीज़ कौन से हैं: वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी छोटी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। इन्फेक्टिविटी क्या है? कि एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन होस्ट। सही, एजेंट की वो पावर या वो पावर कह सकते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर आता है, ह्यूमन की या होस्ट की, और अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, तो वो इन्फेक्टिविटी कहलाता है। सेकंड पे हमारे पास आता है पैथोजेनिसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू कॉज डिजीज़ इन अ ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट वो होस्ट है जिसका इम्यून सिस्टम पहले से वीक हो या जिसको वो आसानी से बीमार कर सकता हो, वो ससेप्टेबल होस्ट कहलाता है, और उसके अंदर जाके ये डिजीज़ कॉज करे तो पैथोजेनिसिटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विरुलेंस, एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस टू इन्वेड एंड डैमेज टिश्यू ऑफ द होस्ट इंडिकेटेड बाय कॉज, फ्यूटिलिटी रेट, सेवेरिटी ऑफ डिजीज़। विरुलेंस क्या है? कि ये भी बॉडी के अंदर जाता है और डैमेज करता है किसको? टिश्यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसका हम देखते हैं कि ड्यू टू न्यू एजेंट क्या चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, किस तरह उसको फाइंड आउट करना है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल इसलिए यूज़ किया जाता है ड्यू टू न्यू एजेंट, ड्यू टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एजेंट, या इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस। अगर ये कोई न्यू आ जाता है तो ये देखते हैं ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ ससेप्टेबल पर्सनस, या ससेप्टेबल पर्सन ज़्यादा हो गए, लोगों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक हो गया जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उनकी ट्रांसमिशन किस तरह हो रही है, एजेंट की ग्रोथ किस तरह हो रही है, और एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। हम लोग क्या है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वाइडली अप्लाइड पूरी इंटायर कम्युनिटी को, ताकि हमें हेल्थ अप्रोच करनी है, उनको बताना है कि आपने कि कौन से तौर तरीके या कौन सी एहतियाती तदबीर आपने इस्तेमाल करनी है इन सब से बचने के लिए। सेकंड क्या? स्ट्राइव फॉर स्मॉल एब्सोल्यूट चेंज अमंग मैनी पर्सन्स, और आपने स्ट्राइव करना कि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आए लोगों के अंदर। जैसे कि पर्सनल हाइजीन का अगर लोग ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो लोग बहुत कम बीमार होंगे और उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से वो ससेप्टेबल होस्ट नहीं बनेंगे। सेकंड पे हमारे पास आता है हाई रिस्क अप्रोच। क्या है? टारगेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट हाई रिस्क, जिनका हमें पता हो कि वो या उन लोगों को डिज़ीज़ ज़्यादा होगा, उनको अप्रोच करना है, उनको सिखाना है प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको ज़्यादा सिखानी है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। सही है, उनको किस तरह कंट्रोल करने के तौर तरीके आपने बताने हैं कि उनको कौन से साइन सिम्टम वगैरह उन्होंने आके हॉस्पिटल में दिखाना है और अपना चेकअप करवाना है और ट्रीटमेंट करवाना है।
इसमें क्लिनिकल एक्शन भी ऑफन आप ले सकते हैं जो कि हाई रिस्क पर हो। आप फ्री कैंप वगैरह उस इलाके में लगा दें ताकि आपको भी उस जगह का अंदाज़ा हो जाए। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ डेफिनेशन। Natural history of disease refers to the progression of disease process in an individual over time in the absence of treatment. से अगर कोई भी पर्सन को डिज़ीज़ हो जाता है और वो डिज़ीज़ बढ़ता ही जा रहा है, एक्यूट से क्रोनिक की तरफ जा रहा है टाइम के साथ, और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, तो वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ में आता है। जो टर्म रेफ़र करती है एक्सटर्नल और इंटरवेंशन पे, कि द टर्म रेफर्स दैट अ डिजीज़ वुड फॉलो फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। अगर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको इंसेप्शन से एंड तक लेके जाएगी, मौत की तरफ लेके चली जाएगी आपको। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ में हमारे पास ये आ जाता है जिसमें फ़र्स्ट आपका एक्सपोजर होता है, फिर आप होस्ट बन जाते हो, फिर आपको डिज़ीज़ होती है, और डिज़ीज़ होने के बाद सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, या तो आप रिकवर हो जाओगे, या कि डिसेबिलिटी हो जाएगी, या डेथ हो जाएगी आपकी। इसको मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, अगर किसी भी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक हो, एक्सपोजर उसका होगा अगर, तो स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ आएगा जिसमें पैथोलॉजिक चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी के अंदर, फिर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होगा, और ये टाइम यूजली क्या होता है, टाइम ऑफ डायग्नोसिस होता है कि किस आप उसकी डायग्नोस कर सकते हो। उसके बाद स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ होता है, और उसके बाद वही स्टेज ऑफ रिकवरी होता है, डिसेबिलिटी, डेथ या रिकवरी हो जाती है। फेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ 2 है, प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज। स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी जो कि प्री पैथोजेनेसिस फेज कहलाता है, ये बिगिन होता है जब अप्रोप्रिएट एक्सपोजर उसका होता है जिसकी वजह से उसको डिजीज़ हो जाती है, और वो अगर ससेप्टिबल होस्ट है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है कि उसको डिजीज़ होगी। और उसके अंदर क्या आता है कि इसमें दूसरी भी यानी कि फैक्टर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसका पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल है, या ओबेसिटी है, टाइप है पर्सनालिटी, हार्ट डिजीज़ अगर उसको कौन सी हैं, अगर स्मोकिंग कर रहा है, हाइपरटेंशन है, उसको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। रेडिएशन, स्मोकिंग, इम्यून सप्रेशन है तो कैंसर की तरफ जा सकता है। प्री पैथोजेनस फेज में आप यानी कि आउटकम्स इन एन इंडिविजुअल ऑफ एक्सपोजर टू अ कैजुअल एजेंट क्या होंगे। फर्स्ट एक्सपोजर उसका नो एक्सपोजर होगा, उसका एजेंट के साथ कोई विजिबल इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड में क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट डैमेजिंग इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, और जो एक्सपोजर होगा वो रिपेयर हो रहा होगा। थर्ड क्या होगा कि उसको इलनेस होने लग जाएगी रैपिडली, क्योंकि जो भी एजेंट आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और आपको इलनेस कॉज करवा देगा। फाइनली क्या, इलनेस बढ़ती रहेगी और ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के अंदर चली जाएगी और इरिवर्सिबल डैमेज या डेथ कॉज करती है। उसके बाद आता है सब या प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टेज पैथोजेनेसिस फेज। ये फेज किसके, ये भी एक्सपोजर के साथ आता है, कैजुअल फैक्टर्स, यानी कि ये भी फॉलो करता है एंट्री ऑफ द डिजीज़ एजेंट ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट के अंदर। इसमें भी यानी कि होस्ट के अंदर ससेप्टेबल होस्ट के अंदर ह्यूमन होस्ट के अंदर क्या आ जाता है, एजेंट आ जाता है। ये इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है इंक्यूबेशन पीरियड को, यानी कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड ये है यानी कि आपकी बॉडी से के अंदर एजेंट आ गया और साइन सिम्टम शो करने तक का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और इसमें ये क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपनी फ़ौज बनाता है ताकि वो आपकी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सके या डैमेज कर सके। इसके बाद क्या होता है, आपके साइन सिम्टम शो हो जाते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है, और इसमें भी बंदा अनअवेयर होता है, डायग्नोज बना दी जाती है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स किया जाता है या कल्चर टेस्ट उसके करवाए जाते हैं। और ये यहाँ पे उसकी बेस्ट टाइम फॉर स्क्रीनिंग होती है कि उसकी स्क्रीनिंग से उसका पता लगाया जा सकता है कि क्या हुआ है। थर्ड क्या हमारे पास, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ जो कि बिगिन होता है व्हेन जब पेशेंट को फर्स्ट सिम्टम शो होता है, और एंड होता है रेजोल्यूशन ऑफ द डिज़ीज़ की डिज़ीज़ सॉल्व हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया।
नंबर 4 पे हमारे पास आता है स्टेज ऑफ रिकवरी, रेजोल्यूशन ऑफ द डिजीज़, और इसका मतलब ये है कि जिसमें रिकवरी होती है या रिकवरी इनकम्प्लीट होती है और एंड हो जाती है या किसी डिसेबिलिटी के साथ या डेथ के साथ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कॉजेज़ बिगन टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस हेयर। ये जो नीचे है ये न्यू है, बाकी सारा पुराना है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड और ओल्ड एज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्लिनिकल स्कोर्स ऑफ डिजीज़ क्या है कि ये डिफ़ाइन करता है एवोल्यूशन ऑफ द डिज़ीज़ को। डिज़ीज़ दो तरीक़ों से हो सकता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म होता है, ये सडन ऑनसेट होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है और सीवियर साइन सिम्टम इसके होते हैं। जबकि जो क्रॉनिक है वो स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, कॉन्टीन्यूस होता है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है इसका। इम्प्लीकेशंस क्या करेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का। आपने वाइटल्स फॉर डिज़ीज़ प्रिवेंशन पॉलिसीज़ आपने बनानी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन आपने देना है, रेशनल्स आपने प्रोवाइड करने हैं लोगों को। रेशनल यानी कि आप वजह बताएंगे कि आपको प्रिवेंशन करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को आप बोलेंगे कि आप प्रिवेंशन करें, वो भी आपसे पूछेंगे कि हम प्रिवेंशन क्यों करें, क्या होगा हमें अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे। सही है। दूसरा क्या है, जो भी आपका हेल्थ केयर है इंक्लूडिंग मेडिसिन, ये आपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, इनकी रिड्यूसिंग और डीलिंग इल हेल्थ। लोगों को ज़्यादा जंक फूड खाने से रोकना और उनको नशोनुमा चीज़ें इस्तेमाल करने से रोकना। सही है। जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो, सारी चीज़ों से उनको मना करना। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आपने देखना है कि कोई भी सोसाइटी के अंदर अगर एक्शंस हो रहा है या कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है, तो उस काम को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि उसका क्या सलूशन निकल सकता है। जो कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है, ये एक मेजर एलिमेंट है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का, और ये बेस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय कोहोर्ट स्टडीज़, और इसको बेस्ट आप कह सकते हो कि कोहोर्ट स्टडीज़ के अंदर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है। इस डायग्राम को आप याद कर सकते हैं। इस डायग्राम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे फेजेस बताए गए हैं। You can read out the summary for yourself. ये रेफरेंसेस हैं और लास्ट में एंड हो गया। आप कुछ लास्ट में MCQs देख लेते हैं और उनके आंसर्स भी हैं। You may find it well. फर्स्ट क्या है, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ रेफर्स टू, किसको रेफ़र करता है, द प्रोसेस ऑफ अ डिजीज़ इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम। सेकंड क्या हमारे पास, द क्लिनिकल स्टेज ऑफ डिजीज़ बिगिंस होता है द पेशेंट फर्स्ट सिम्टम के साथ। द बिगनिंग ऑफ द सब क्लिनिकल पीरियड ऑफ, सही है, उसके बाद क्या होता है, एक्सपोजर टू द एजेंट होता है। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड फर्स्ट सिम्टम इज़ द सब क्लिनिकल स्टेज ऑफ डिजीज़ कहलाता है। उसके बाद आता है विरुलेंस इज डिफाइंड एज द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस द severest form of the disease is virulence. The ability of an agent to invade and multiply in the host is called infectivity. Thank you. Hope you like it.